इडली को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। अगर आप भी इडली खाते हैं तो ये खबर आपके लिए भी है, क्योंकि कर्नाटक से ये जानकारी मिली है एक रिपोर्ट में कि इडली खाने से कैंसर होता है। कैसे, आप भी देखें। इडली दक्षिण भारत के सबसे पसंदीदा खानों में से एक है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसे सेहतमंद भी माना जाता है, तभी देश भर में लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन अगर आप इडली के शौकीन हैं, तो अब आपको सावधान होना जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल कर्नाटक में इडली के कुछ सैंपल जांच में फेल पाए गए। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब होटलों में परोसी जा रही इडली की जांच की, तो उन्होंने पाया कि इडली बनाने के लिए पॉलिथीन शीट का इस्तेमाल हो रहा है। ये आपके लिए इतना घातक है कि इसे खाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक हो सकती है। ये रिपोर्ट सामने आते ही हड़कंप मच गया और कर्नाटक सरकार ने फौरन इडली बनाने में प्लास्टिक शीट के इस्तेमाल पर रोक लगाई। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया कि Standards Department has gone on and checked all across Karnataka on the way the idlis are being made, and when it is being made, it's not allowed. Earlier they used to use cloth, cotton cloth, or even banana leaf to do the steaming, but here they were using plastic. स्वास्थ्य विभाग ने कर्नाटक से इडली के करीब 250 अलग अलग नमूनों की जांच की, जिसमें पाया गया कि इडली पकाते समय पारंपरिक कपड़े की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद इनके खिलाफ तुरंत एक्शन भी लिया गया। Here they were using plastic, and that is a carcinogenic material which gets mixed into the food, into the idli, and that is something which is prohibited, and we have told them not to use. And around 54 people who are making it like that, we have taken action against them and put certain fines, and around 250 odd samples have been taken across the state. प्लास्टिक आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। खाने की ज्यादातर चीजें हमें प्लास्टिक में ही पैक होकर मिलती हैं, लेकिन अब सड़ने से प्लास्टिक का इस्तेमाल और खाने में इसकी मिलावट हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला तो बना रही है, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी हमारी ओर धकेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। यहां एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन से आतंकी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने आतंकी को अरेस्ट किया है। टेरर फंडिंग केस में आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और परवेज नाम है इसका, जिस पर 12 दिन से छिपे होने की खबर सामने आ रही है कि 12 दिन से वो निजामुद्दीन में छिपा हुआ था। परवेज अहमद, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है, श्रीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है, और ये संदिग्ध यहाँ एक शख्स के साथ आया था और कहना इसका ये था कि वो शॉल का व्यापार करता है। हालांकि पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली के निजामुद्दीन से ये आतंकी गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस ने इस आतंकी को अरेस्ट कर लिया है, जो कि पिछले 12 दिन से निजामुद्दीन में छिप करके बैठा हुआ था। द परवेज रेजिडेंसी, यहाँ पर ये छिप करके बैठा हुआ था। श्रीनगर का रहने वाला है आतंकी परवेज, और टेरर फंडिंग केस में आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। एक शख्स के साथ आया था, ये कह करके कि वो शॉल बेचने का व्यापार करना चाहता है, इसलिए आया है। उस शख्स से भी पूछताछ की गई और यहाँ जब संलिप्तता पाई गई तो आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदिग्ध गतिविधि के मद्देनजर गिरफ्तारी ये हुई है। श्रीनगर का रहने वाला ये बताया जा रहा है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये मामला जम्मू कश्मीर में सक्रिय प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को लॉजिस्टिक समर्थन देने से संबंधित है, जिसमें अलग अलग तरीकों से पैसा भेजकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद की जा रही थी। जतिन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जतिन, ये बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लॉजिस्टिक समर्थन देने से संबंधित इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया, 12 दिन से छिपकर के बैठा हुआ था, आखिरकार भनक कैसे लगी? देखिए, ये दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। कल इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। प्रवेश इसका नाम है। प्रवेश के ऊपर कई मुकदमे जम्मू कश्मीर में दर्ज हैं। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के इसके ऊपर आरोप है। पाकिस्तान और बॉर्डर पार से जो पैसा भेजा जाता है, जो हथियार वहां से मंगाए जाते हैं,
उसमें इस प्रवेश की बड़ी भूमिका थी और जम्मू कश्मीर पुलिस काफी समय से इसको ढूंढ रही थी। जानकारी मिली कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में ये पिछले 2 हफ्तों से छिपा हुआ था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले में संपर्क किया और तब जाकर निजामुद्दीन के एक होटल नुमा लॉज था, वहां से इसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। द फायर रेजिडेंसी करके नाम से जम्मू कश्मीर में एक होटल है, वहां से इसकी गिरफ्तारी की गई है। अभी जो जानकारी है, अब आगे फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेना है। कई शताब्दियों से हम इस पर रंगाई पुताई सजावट बिना किसी की परमिशन लिए कराते चले आए हैं। जब से ASI के अंडर में आई है शाही जामा मस्जिद, जब से लेकर आज तक ASI ने कभी कोई एतराज नहीं किया इस बात का कि आपने पुताई कैसे करा दी, रंगाई कैसे करा दी, पेंट कैसे करा दिया। हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब 24 नवंबर की हिंसा को देखते हुए शहर में शांति और अमन बनी रहे, हमारे किसी स्टेप से कोई अनावश्यक विवाद पैदा ना हो, इसलिए हमने मुनासिब यही समझा कि इसकी पूरी परमिशन ले ली जाए। जब वहाँ से ASI से परमिशन नहीं मिली तब हम लोग जो है हाई कोर्ट गए, माननीय हाई कोर्ट, उसने हमारी बात को स्वीकार कर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुबह 10 बजे सुनवाई शुरू होगी। रंगाई पुताई पर ASI अपना पक्ष रखेगा। कमेटी के तीनों सदस्य मौजूद रहेंगे। ASI की रिपोर्ट पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेकिन हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद की पुताई क्यों करवाना चाहता है? क्या रंगाई पुताई से सबूत मिटाने की साजिश है? मामला कोर्ट में है तो रंगाई की जल्दबाजी क्यों? मुस्लिम पक्ष की माने तो रमजान की वजह से मस्जिद में वो रंगाई पुताई करवाना चाहते हैं, लेकिन असल वजह क्या है ये तो मुस्लिम पक्ष ही बता सकता है। लेकिन अब रंगाई पुताई का मामला इलाहाबाद कोर्ट के पास है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आज संभल जामा मस्जिद पर हाई कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वैभव हमारे सहयोगी संभल से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा, सर्वे को लेकर जानकारी चाहेंगे। कितने बजे ये केस लिस्टेड है, कितने बजे के आसपास जो फैसला है हाईकोर्ट का आ जाएगा? उधर सुरक्षा के मद्देनजर संभल में किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि आपकी मौजूदगी संभल में भी है? देखिए मोनिका, संभल में बात अगर सुरक्षा की करें, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है, कल से रमजान के महीने की शुरुआत होने वाली है, तो संभल में सुरक्षा व्यवस्था पिछले तकरीबन 2 महीने से ही बहुत चाक चौबंद है। क्योंकि संभल के अंदर जो स्थितियां पिछले 2 महीने से बनी हुई हैं, उन स्थितियों के बीच वहां पर प्रशासन के साथ साथ इंटेलिजेंस जो है वो भी पूरी तरह से अलर्ट पर है कि किसी भी तरह से माहौल और सिचुएशन ना बिगड़े। क्योंकि पिछली हिंसा में जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो साक्ष्य ये बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं कि ये पूरी हिंसा प्रायोजित थी और ये पूरी हिंसा जो है वो पूरी एक मास्टर प्लानिंग के तहत की गई थी। यही वजह है कि संभल में अब आगे ऐसी चूक ना हो, इसके मद्देनजर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। 10 बजे का वक्त होगा जब हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में आगे की इस मामले में सुनवाई होगी और इस मामले में सुनवाई के बीच ये भी कहा जा सकता है कि शायद 11 से 11:30 के बीच इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला भी सुना सकती है। क्योंकि महज एक दिन का रमजान को लेकर बचा है और अगर इस मस्जिद प्रेमिसेस की बात करें तो बहुत बड़ा ये मस्जिद प्रेमिसेस है। ऐसे में वहां पर रंग रोगन का काम, रंगाई पुताई का काम, साफ सफाई का काम अगर कोर्ट से उसकी मंजूरी आपको मिल भी जाती है तो महज 24 घंटे के अंदर आप ये कहें कि पूरी मस्जिद को आप रंग रोगन करके पूरा नया स्वरूप दे सकते हैं, तो शायद ये प्रैक्टिकली बहुत मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में कोर्ट भी ये कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस पूरे क्या कुछ आदेश आता है, इसका इंतजार भी रहेगा हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम पक्ष को भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वैभव। लेकिन रंगाई पुताई के लिए जो भी सर्वे हुआ है पिछले 100 दिनों की अगर हम बात करें तो 100 दिनों में वहां पर सिर्फ और सिर्फ सनातन के सबूत मिल रहे हैं। जो ये चीख चीख करके कह रहे हैं कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करते थे, पुराने मंदिर मिले, 9वीं